27 नवंबर 2024 इसी दिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई रिलेटेड टू निसान। कुछ रिपोर्ट के हिसाब से निसान के पास सिर्फ 12 से 14 महीने का वक्त बचा है टू सर्वाइव। The automaker Nissan. But now Nissan is on life support. The company may not survive beyond 2025. They say the company can survive up to 12 or 14 months. One of the world's largest car manufacturers and a major player in Australia's automotive market is on the brink of collapse. Nissan is facing severe financial pressure. नाउ ये न्यूज सामने आते ही टेस्ला के ओनर वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन इलन मस्क ने भी ये बोल दिया मेनी कार कंपनीज वोंट मेक इट। ये ट्वीट आप देख सकते हैं। निसान कोई छोटी मोटी कार कंपनी नहीं है। इट वाज 6th लार्जेस्ट ऑटोमेकर इन द वर्ल्ड इन 2017 बिहाइंड टोयोटा, फॉक्सवैगन, Hyundai, जनरल मोटर्स एंड फोर्ड। निसान की लीगेसी 90 साल से ज्यादा पुरानी है, लेकिन 2022 में विथ ए रेवेन्यू ऑफ $78 बिलियन इट बिकेम 9th लार्जेस्ट ऑटोमेकर इन द वर्ल्ड और 2024-25 में वो टॉप 10 लिस्ट से आउट हो गया है। निसान का सिर्फ एक कार GTR और स्काईलाइन GTR इतना धूम मचाया था कि वो मूवी स्टार्स, यूथ, वीडियो गेम्स हर जगह इट स्टार्टेड टू अपीयर। सो व्हाई इट इज फेसिंग सडन चैलेंजेस, पुअर डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ इनोवेशन और फ्रीक्वेंट लीडरशिप चेंजेस जैसे कई सारे प्रॉब्लम्स निसान के साथ पिछले कुछ टाइम से हो रहा है। 2024 नवंबर में निसान ने ग्लोबली 9000 जॉब कट किया है, 20% प्रोडक्शन को कम कर दिया है, जिसके वजह से निसान की 2024 की प्रॉफिट 90% तक कम हो गई है। माकोटो उचिडा निसान के सीईओ थे, वो स्टेप डाउन कर गए और इवान एस्पिनोसा निसान के नेक्स्ट सीईओ होने वाले हैं। तो क्या निसान सच में डूबने वाला है? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेस वीडियो। इस वीडियो को हम 5 सेगमेंट में डिवाइड किए हैं। पहला द हिस्ट्री ऑफ निसान, सेकंड द राइज ऑफ निसान, थर्ड द मिड लाइफ क्राइसिस एंड टर्निंग अराउंड, फोर्थ द रियल डाउनफॉल एंड फिफ्थ करंट स्टेटस एंड फ्यूचर ऑफ निसान। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन द वीडियो। 1933 में जापान के योकोहामा में योशिकी इकावा ने पहले जिडोसा शिज़ुको लिमिटेड नाम की एक कंपनी एस्टेब्लिश की। इसी साल डैटसन टाइप 12 नाम की एक कार को लॉन्च किया गया, जो जापान की पहली पैसेंजर कार थी, जिसपे 747 सीसी की इंजन दी गई थी। विथ 3 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ये कार 12 हॉर्स पावर की पावर प्रोड्यूस करती थी। 1934 में जिडोसा शिज़ुको को ऑफिशियली निसान मोटर कॉर्प पे कन्वर्ट कर दिया गया। 1935 को डैटसन टाइप 14 को लॉन्च किया गया, जिसमें 722 सीसी की इंजन था और सेम 3 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये 15 हॉर्स पावर कर पाई। ये जापान का पहला मास मार्केट कार बना जो सीडान और पिकअप वेरिएंट्स में भी आया था। ना ये टाइम था वर्ल्ड वॉर्स का, इसीलिए निसान ने जापान के लिए कुछ मिलिट्री व्हीकल्स और वार टाइम व्हीकल्स का भी डेवलप किया था। कोरियन वॉर के टाइम निसान वाज द मेजर सप्लायर ऑफ यूएस आर्मी, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद इकावा ने पहला विजन ये रखा कि वो मास मार्केट के लिए ही कुछ कार बनाए और अपना एक्सपीरियंस पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करे। इसीलिए निसान ने 1950s के बाद पूरे वर्ल्ड में एक्सपांड करने की डिसीजन लिया। 1951 में निसान ने अपना पहला एसयूवी और ऑफ रोड एसयूवी निसान पेट्रोल को लॉन्च किया था, जो आज के टाइम गल्फ कंट्रीज में पीपल्स फेवरेट कार माना जाता है। निसान का यह मानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पेट्रोल की रिच हेरिटेज और गल्फ कंट्रीज में डिमांड के वजह से पेट्रोल की प्रोडक्शन कभी भी कम नहीं करेगी। 1958 में निसान ने यूएस में अपना पहला डैटसन 1000 को लॉन्च किया, जो अफोर्डेबल और रिलायबल कॉम्पैक्ट कार्स के लिए बहुत पॉपुलर हुआ। फिर कुछ सक्सेसफुल मॉडल्स भी लॉन्च किया निसान ने 50-60s के टाइम, जैसे 1957 में निसान स्काईलाइन, जो एक स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कार था, जो आगे चल के निसान GTR बना, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर आती है 1959, इसी साल निसान ने ब्लू बर्ड को लॉन्च किया, अगेन जो एक मास मार्केट कार था, जो सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि ओवरसीज मार्केट में बहुत पॉपुलर हुआ। फिर 1967 में निसान ने डैटसन 510 को लॉन्च किया, जो अगेन जापान में और यूएस में भी बहुत पॉपुलर हुआ था। निसान ने डैटसन के नाम से अपने इनिशियल ईयर में बहुत सारे फ्यूल एफिशिएंट और अफोर्डेबल कार्स को लॉन्च किया, जो जापान में, यूएस में और यूरोप में बहुत पॉपुलर हुआ था उस टाइम। ये तो हो गई इंसेप्शन की बातें। यहाँ पर आती है निसान की राइज की स्टोरी। ये टाइम था 1970s का, जहां पर एक बहुत बड़ी ऑयल क्राइसिस आया था। ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे थे, लेकिन निसान ने यहाँ पे अपना राइज देखा। अपने फ्यूल एफिशिएंट कार्स
जैसे डैटसन सनी और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कार जैसे 240Z को लॉन्च करके निसान ने ग्लोबल सक्सेस पाया। 1975 तक निसान सिर्फ यूएस में 5 लाख यूनिट्स हर साल सेल करता था। 1981 में निसान ने अपना प्रीमियम सीडान निसान मैक्सिमा को लॉन्च किया, जो इनोवेशन और कंफर्ट का एक सिंबल था। और उसके ठीक एक साल बाद 1982 में निसान ने अपना पहला कॉम्पैक्ट कार लॉन्च किया, जिसका नाम था निसान माइक्रा, जो पूरे एशिया में और यूरोप में बेस्ट सेलर रहा। जापान कार मेकर्स कंपनी उस टाइम एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स अपनाते थे जिसका नाम था जस्ट इन टाइम, जिसका भरपूर उपयोग निसान ने भी किया और खूब सक्सेस कमाया था। निसान का 240Z एक स्पोर्ट्स कार था जो स्पोर्ट्स सेगमेंट में सिर्फ यूएस में एक रेवोल्यूशन लाया था उस टाइम। 1989 में निसान ने अपनी प्रीमियम लग्जरी ब्रांड इन्फिनिटी को लॉन्च किया टू कम्पीट विथ टोयोटा's लेक्सस। पॉपुलर एसयूवीज लाइक निसान पेट्रोल एंड कॉम्पैक्ट हैचबैक्स लाइक निसान माइक्रा ने निसान को ग्लोबल टॉप टियर कार मेकर्स में शामिल किया। 1992 में निसान ने अपने माइक्रा में वर्ल्ड्स फर्स्ट CVT कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन को लॉन्च किया, जो उस साल बहुत सारे अवार्ड्स जीता। 1993 में द टेरानो 2 वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द यूरोपियन मार्केट टारगेटिंग द ग्रोइंग एसयूवी सेगमेंट। चैप्टर 3 द मिड लाइफ क्राइसिस एंड टर्निंग पॉइंट। 1990s वो जमाना था जहां पूरे एशिया में एक बहुत बड़ा मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। वो क्राइसिस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी नहीं छोड़ा और इसका असर निसान के ऊपर भी पड़ा था। निसान के ऊपर उस वक्त $20 बिलियन का डेट था। सेल्स जहां लाखों यूनिट में होता था और मॉडल्स जैसे माइक्रा और टेरानो ग्लोबल हिट रहे थे, वहीं पर निसान की कंबाइंड सेल्स की यूनिट टोयोटा और होंडा के पीछे ही रह रही थी। लेकिन 1999 में कुछ ऐसा होता है जो निसान की स्टोरी को पूरी तरह से बदल देता है। दरअसल बात यह हुआ था कि फ्रेंच ऑटोमेकर कंपनी रेनॉल्ट ने निसान के 36.8% की स्टेक खरीद ली और एक जॉइंट अलायंस बनाया, और ये अलायंस आगे चलकर निसान का डिकेड लॉन्ग स्ट्रगल का टर्निंग अराउंड बना। रेनॉल्ट के सीईओ कार्लोस गॉन ने निसान के लिए एक 3 साल का एनआरपी प्लान लाया। एनआरपी मतलब निसान रिवाइवल प्लान, जो 3 साल के लिए था। 2001 आते आते निसान ने $2.1 बिलियन के रेवेन्यू के साथ अगेन प्रॉफिटेबिलिटी टच कर लिया था। एनआरपी प्लान क्लिक कर गया और इस अलायंस के वजह से निसान ने बहुत सारे सक्सेसफुल मॉडल्स लॉन्च किया, जैसे 350Z और निसान एक्स-ट्रेल, जो उनकी मार्केट शेयर को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया, खास करके यूएस और यूरोप के मार्केट में। 2002 में निसान की यूएस सेल्स 1 मिलियन व्हीकल से ज्यादा हो गई, जो कंपनी के लिए एक की माइलस्टोन था उस टाइम। 2004 में निसान की नॉर्थ अमेरिका की सेल्स 1.2 मिलियन यूनिट से ऊपर चली गई थी, जो अमेरिका में निसान की मार्केट को स्ट्रांगली सीमेंट किया था। 2005 तक निसान का प्रॉफिट रिकॉर्ड बूम कर रहा था। कंपनी का मार्केट कैप कार्लोस गॉन के अपॉइंटमेंट के बाद दोगुना हो गया। गॉन की एनआरपी प्लान क्लिक कर गया था और 2005 में ही निसान ने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट अर्न किया, व्हिच वाज $4.4 बिलियन। 2007 में स्काईलाइन को ऑफिशियली कन्वर्ट करके GTR नाम दिया गया, जिसका आगे चलकर निकनेम गॉडजिला पड़ा। GTR एक ग्लोबल आइकन बन गया बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस एंड एडवांस्ड इंजीनियरिंग। इसका ट्विन टर्बो V6 इंजन विथ एडवांस्ड ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम ने स्पोर्ट्स सेगमेंट का एंटायर डेफिनेशन ही बदल दिया था। फिल्म स्टार्स, यूथ, वीडियो गेम्स, हर जगह इसकी बातें होने लगी। ये पहले एक नीश मार्केट को टारगेट किया गया था, लेकिन ये पूरे यूएस में और यूरोप में एक फ्लैगशिप मॉडल बन गया था। 2007 से 2010 के बीच में अल्टिमा अपने स्टाइलिश डिजाइन और फ्यूल एफिशिएंट इंजन के लिए यूएस मार्केट में एक बेस्ट सेलर बना, और मुरानो स्लीक एसयूवी डिजाइन और लग्जरी इंटीरियर्स में क्रॉसओवर सेगमेंट में एक बहुत बड़ा लीडर बना था। 2007 से 2010 के बीच नॉर्थ अमेरिका में निसान की कंबाइंड एनुअल सेल्स 1 मिलियन यूनिट से ज्यादा थी, जो इन दोनों मॉडल से ही आया था। कैन यू बिलीव 2010 में निसान ने दुनिया का पहला मास मार्केट ईवी को लॉन्च किया था, जिसका नाम था निसान लीफ। 2021 तक निसान लीफ 5 लाख से ज्यादा यूनिट्स सेल हो गई थी। 2010 से 2017 तक निसान ने अपना सक्सेस खूब एंजॉय किया। 2010 से 2017 के टाइम निसान की हर साल की सेल्स 1 मिलियन से ज्यादा यूनिट बढ़ रही थी, लेकिन 2018 से निसान के साथ शुरू होती है एक बहुत बड़ा डाउनफॉल, विच इज चैप्टर 4 द मेजर डाउनफॉल। 2018 में कार्लोस गॉन, जो निसान के सीईओ थे, उनको फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया, जिसके वजह से निसान की लीडरशिप और स्ट्रेटेजी दोनों वीक हो गई। निसान की काफी मॉडल्स आउटडेटेड जा रहे थे। निसान लीफ, जो ईवी सेगमेंट में एक लीडर था एक टाइम, उसका जगह
टेस्ला और BYD ने ले लिया और निसान के साथ डीलरशिप इश्यूज भी बढ़ने लगा। ओवर प्रोडक्शन और सर्विस की कमी के वजह से अपने मॉडल्स को भारी डिस्काउंट में बेचने लगा, जिसके वजह से निसान के प्रॉफिट और ब्रांड वैल्यू दोनों नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ। कोविड-19 और सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज भी निसान के प्रोडक्शन को और निसान के सेल्स को थोड़ा सा कमजोर किया। जहां निसान का सेल्स 2017 में पीक पर था विद 5.8 मिलियन यूनिट्स, वो 2023 में 3.4 मिलियन यूनिट्स तक आ गई। सिर्फ अगर यूएस की बात करें तो 2017 में यूएस में निसान का सेल्स 1.4 मिलियन यूनिट से ज्यादा था, जो 2023 तक आते आते 9 लाख हो गई। और जो निसान चाइना में अपना दबदबा बना के रखा था विथ 1.38 मिलियन यूनिट्स इन 2017, वो 2023 आते आते 7 लाख यूनिट तक आ गई। अगर हम इंडिया की बात करें तो पीक टाइम पर इंडिया में निसान का मार्केट शेयर सिर्फ 2% था, और तब जहां 2023 में निसान के पास बहुत सारे पोर्टफोलियोज थे, लेकिन आज के टाइम निसान के पास पोर्टफोलियो की कमी के कारण निसान का डाउनफॉल इंडिया में भी देखना आम बात हो गई है। करंट और फ्यूचर के बारे में अगर बात करें तो निसान का होंडा के साथ एक मर्जर होने वाली थी, वो भी फेल हो गई। फॉक्सकॉन के साथ एक बैकडोर मर्जर डील की प्लानिंग चल रही है, लेकिन दैट इज ऑल्सो इन अनसर्टेनिटी मोड। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि निसान के सीईओ माकोटो उचिडा ने ऑलरेडी स्टेप डाउन कर चुके हैं और उनकी जगह एक यंग सीईओ इवान एस्पिनोसा निसान का न्यू सीईओ होने वाले हैं अप्रैल के महीने से। इवान के अंडर निसान कैसे परफॉर्म करेगा वो आने वाला टाइम ही बताएगा। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो ये पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कुछ ऐसा है कि जब कोई कंपनी, निसान जैसी कंपनी अगर बैंकरप्सी, डाउनफॉल जैसे प्रॉब्लम्स फेस करती है तो कोई दूसरी कंपनी उसे डेफिनेटली खरीद ही लेगी अपने प्रॉफिट के लिए। स्टिल आप अपना ओपिनियन मुझे जरूर बताना। आई प्रॉमिस कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।